प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बीएड या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में समालोचनात्मक पाठ योजना की डायरी कैसे तैयार करते हैं और इस डायरी में कहाँ पर क्या-क्या लिखना होता है। इस डायरी में मुख्य रूप से हमें एक अच्छा सा लेसन बनाना होता है। ऐसा लेसन हमें इसमें बनाना चाहिए जिस पर हम फाइनल लेसन देना चाहते हैं, यानी जो हमने प्रकरण का चुनाव किया है वही प्रकरण इस डायरी में हमें एक लेसन के रूप में तैयार करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ डायरी के ऊपर प्रथम पृष्ठ पर अपनी सामान्य जानकारियाँ हैं वो लिख देंगे। फिर इसका जो ये पहला पेज होता है वहाँ पर हमें कुछ साधारण सी अपनी एंट्रियाँ करनी हैं, जैसे विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, दिनांक, समय, कितने मिनट का ये लेसन है, कक्षा है, विषय, कौन सी इकाई का ये लेसन है आदि ये सामान्य सी चीज़ें भरनी है। उसके बाद में इसके नीचे हमें जो ये लेसन बना रहे हैं उसके उद्देश्य लिखने हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोध उद्देश्य, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है और उन उद्देश्यों के माध्यम से हम विद्यार्थियों में क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन लिखने होते हैं। तो यानी ये पहला पेज हमें उद्देश्य और उनके द्वारा होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों को लिखना है। उसके बाद में दूसरे पेज में यहाँ हमें इस लेसन में काम आने वाली सहायक सामग्री के बारे में लिखना है। सबसे ऊपर सहायक सामग्री में जैसे सामान्य सामग्री हो गई, मान लो लपेट फलक है, झाड़न है, चौक है। इसी प्रकार जैसे विशिष्ट सामग्रियों में मानचित्र, मॉडल, चार्ट, रंगीन चौक, पॉइंटर वगैरह आदि हमें लिखने हैं। उसके बाद में लिखना है पूर्व ज्ञान, यानी छात्रों को इस पाठ से संबंधित पहले से सामान्य जानकारी क्या क्या है। उसके बाद में यहाँ एक बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, पाठोपस्थापन। यहाँ पर हमें पाठ की प्रस्तावना देनी होती है, तो यानी यहाँ आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। पाठ को आगे बढ़ाने के लिए 4 या 5 कम से कम प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद में इसमें अगला बिंदु है पाठ्याभिसूचन। यहाँ हमें पाठ के बारे में सूचित करना है, यानी यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखना है कि हम आज कौन सा प्रकरण है वो पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रकरण के बारे में उद्देश्य कथन लिखना है। और उसके बाद में हमारा यहाँ प्रस्तुतिकरण प्रारंभ हो जाएगा, पाठ का विकास करेंगे। उसके लिए ये जो 4 कॉलम दिए गए हैं, जैसे पहला कॉलम है अध्यापन बिंदु का, दूसरा है अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट सार या श्यामपट्ट पर किया जाने वाला कार्य। तो अध्यापन बिंदु में हम इस कॉलम में सबसे पहले वह बिंदु लिखेंगे अपने प्रकरण में जो हम पढ़ाना चाहते हैं, उस बिंदु का नाम आ जाएगा। उसके सामने अध्यापक क्रिया में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, पाठ का विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद में छात्र अध्यापक या जो छात्र अध्यापिकाएं हैं वो अपने पाठ से संबंधित कथन लिखेंगे, यानी पाठ की व्याख्या स्पष्टीकरण करने के लिए जो भी मैटर लिखना है वो लिखेंगे। और उसके बाद में बोध प्रश्न लिखने हैं। बोध प्रश्नों के द्वारा हम ये जानेंगे कि छात्रों को पाठ कितना समझ में आया है। और ये पूरा होने के बाद में फिर इसी पाठ का दूसरा जो कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे, यानी अध्यापन बिंदु दूसरा आ जाएगा। उसी तरह इस अध्यापन बिंदु के भी विकासात्मक प्रश्न है, फिर छात्र अध्यापक अध्यापिका के कथन, फिर बोध प्रश्न। इस प्रकार हम जो ये अध्यापन बिंदु है उसके अकॉर्डिंग ये एक पूरा अच्छा सा लेसन तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस लेसन के द्वारा हम अपने आप को जांचना चाहते हैं कि ये लेसन किस प्रकार से बना है, इसके क्या क्या गुण और दोष है। यही समालोचना होगी, यानी अपने आप को जांचना है। उसके बाद में लास्ट में इसमें पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन वाला जो बिंदु है, यहाँ पर हमें पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न लिखने हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख सकते हो, अति लघुतरात्मक प्रश्न लिख सकते हो। तो मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न लिखने हैं। उसके बाद में
छात्रों को गृह कार्य क्या क्या देना है उससे संबंधित कुछ प्रश्न लिखने हैं। और अंत में इस डायरी में होता है परिवीक्षण पृष्ठ। इस पृष्ठ को यूँ मान लें आपकी जो आपका कक्षा या विषय अध्यापक है वो भरेगा, और इसमें जैसे क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण आदि लिखेगा, और फिर अपनी वो टिप्पणी करेगा कि ये लेसन कैसा बना हुआ है, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, क्या कमियां रह गई आदि वो अपने सुझाव भी दे सकता है टिप्पणी के रूप में। तो यानी ये जो समालोचना के रूप में एक जो पाठ योजना बनानी है, ये अपने आप को फाइनल टीपी के लिए तैयार करने के लिए होती है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अपने को जिस प्रकरण पर फाइनल टीपी, फाइनल लेसन जो देना है, उसी लेसन को इसमें बनाना चाहिए, सुंदर सा, अच्छा सा। अब इसको हम और ज़्यादा जानने के लिए अब एक डायरी देख लेते हैं कि ये लेसन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पर अपने को, जैसे ये दैनिक पाठ योजना है, उस हिसाब से जिस दिनांक में हम बना रहे हैं वो दिनांक लिख देंगे। जिस कक्षा का ये लेसन है वो कक्षा लिख देंगे। कौन से कालांश में ये लेसन दिया जा रहा है उसके हिसाब से कालांश लिख देंगे। विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में अपनी इंटर्नशिप चल रही है उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। समय आ जाएगा भाई, क्लास कितने बजे हैं, कितने बजे तक है, संबंधित इकाई कौन सी चल रही है, किस विषय का है, और कौन सा चैप्टर है, कौन सा पाठ है वो लिख देंगे। और हमारा प्रकरण क्या चल रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे इसमें लिखा गया है भारत की मृदा। अब हम ये लिखने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ उद्देश्य लिखेंगे। इस पाठ के द्वारा कौन कौन से उद्देश्य है उनको पूरा किया जाना है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद में अवबोधात्मक है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, अभिवर्ती है, इनके बारे में हम लिखेंगे। और ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा जैसे हम विद्यार्थियों में क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक में देखें तो विद्यार्थी भारत की मर्दाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी भारत की मर्दाओं का प्रत्याभिज्ञान भी कर सकेंगे। अवबोध में जैसे अंडरस्टैंडिंग क्या आएगी बालकों में, कि विद्यार्थी भारत की मर्दाओं की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी भारत की मर्दाओं में तुलना कर सकेंगे। तो इस प्रकार से ये ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, ये सभी के सभी उद्देश्य है वो हम यहाँ अपने पाठ के अनुसार लिख देंगे। उसके बाद में अब हम आगे देखो, सबसे पहले इस चैप्टर के लिए सहायक सामग्री क्या क्या काम में ली गई है वो लिखेंगे। जैसे सामान्य में कौन कौन सी सामग्री है, जैसे लपेट फलक है, जाड़न है, चौक है। विशिष्ट सामग्री क्या काम में ली गई, कोई मानचित्र, चार्ट या मॉडल, रंगीन चौक वगैरह। अब हम देखेंगे पूर्व ज्ञान क्या है विद्यार्थियों के, तो वो यहाँ लिख देंगे कि भाई विद्यार्थी है वो भारत की मर्दाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम जब पाठ को प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना के माध्यम से पाठ है वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रस्तावना है वो प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा दी जा रही है तो प्रस्तावना के लिए कुछ प्रश्न बनाएंगे। लगभग ये प्रश्न 5 अच्छे रहते हैं। जैसे मान लो पहला प्रश्न हो गया, मनुष्य आर्थिक क्रिया क्यों करता है, तो विद्यार्थी इसका जवाब देंगे जैसे आजीविका के लिए। इसी तरह अब इस उत्तर के आधार पर नया प्रश्न बनाएंगे कि देश की अधिकतर जनसंख्या रोजगार के लिए किस पर निर्भर है, तो जैसे कृषि पर है। इसी तरह इस पर आधारित अगला प्रश्न हो गया, कृषि की दृष्टि से भारत क्या है, यानी कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे जल की आवश्यकता है, मृदा की है, अन्य संसाधन भी लिख सकते हैं। और मर्दाओं के बारे में आप और अधिक क्या जानते हैं, यह विस्तार से समझाइए। तो ये एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न है। तो इस प्रश्न के आधार पर हम पाठ का प्रारंभ करेंगे उद्देश्य कथन को बोलते हुए। उसके बाद में अपना यहाँ पर पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है, पाठ का विकास है, वो प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर अपने को 4 बिंदु अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे अध्यापन बिंदु, तो कौन सा बिंदु पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे। फिर अध्यापक पढ़ाते वक्त क्या कर रहा है वो इस कॉलम में आ जाएगा।
छात्रों ने क्या क्रियाएं की उस दौरान वो यहाँ लिखा जाएगा, और अध्यापक ने पाठ पढ़ाते समय श्याम पट पर क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या करना है उसे, वो यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे मान लो कांप मर्दा के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे पाठ का विकास करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। जैसे लिखा कि समुद्र या नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं। तो छात्र क्रिया में जैसे छात्र जवाब देंगे तटीय मैदान। इस प्रकार से आगे जैसे दूसरा प्रश्न हो गया, फिर तीसरा प्रश्न हो गया, फिर इसके अनुसार आगे हम चलते जाएंगे। और फिर जो छात्र अध्यापिका है या छात्र अध्यापक है, वो अपने कथनों के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थी है वो ध्यानपूर्वक यहाँ सुनेंगे। साथ ही साथ अध्यापक है वो जो श्यामपट्ट पर कार्य करना चाहता है, कोई चित्र बनाना चाहता है, वो यहाँ वो लिख सकता है। या जैसे श्यामपट्ट पर कोई चित्र वगैरह बनाना है तो वो यहाँ ब्लैक चार्ट लगाकर उस पर बनाकर लगाना चाहिए। इसके बाद में जैसे छात्र है, अध्यापक है वो अपना कथन है यानी अपनी व्याख्या है वो पाठ की बिंदुओं की करता जाएगा। और अंत में जब वो जो बिंदु पढ़ा रहा था, जैसे अपने पीछे चल रहा था कांप मर्दा, तो उसके बारे में बोध प्रश्न पूछेगा। भाई विद्यार्थियों को कुछ कितना समझ में आया है। जैसे पूछ लिया कि भारत में कांप मिट्टी कितने क्षेत्र में फैली हुई है। इसी तरह पूछ लिया जैसे कांप मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो यानी बोध प्रश्न पूछेगा एक बिंदु पढ़ाने के बाद में। बोध प्रश्न का मतलब है अंडरस्टैंडिंग कितनी आई है विद्यार्थियों में। उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा तब दूसरा बिंदु स्टार्ट कर देगा, जैसे काली या लावा मृदा के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार जैसे पहले उसमें विकासात्मक प्रश्न पूछे गए थे, इसमें भी विकासात्मक प्रश्न होंगे। कम से कम 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। फिर इन प्रश्नों के आधार पर जो छात्र अध्यापक है या जो छात्र अध्यापिका है वो उस बिंदु के बारे में बताएगा, उसकी व्याख्या करेगा, स्पष्टीकरण करेगा। जो जो चीज़ें उसे पढ़ानी है, अध्यापक को बतानी है, वो यहाँ इस कॉलम में लिखता जाएगा। और ये पढ़ाने के बाद में इस मैटर से संबंधित है वो वापस से बोध प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर अपने को कुछ 2-3 बोध प्रश्न लिखने हैं, उनके जवाब विद्यार्थी देंगे। जैसे इस प्रश्न का दिया है, फिर इस प्रश्न का जवाब हो गया। यहाँ ये कौन सी विधि चल रही है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। तो इस प्रकार से आगे हमें लिखते जाएंगे। फिर अगला बिंदु आ जाएगा, जैसे लाल मर्दा के बारे में अब जानकारी देनी है तो लाल मर्दा से संबंधित विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। यहाँ जैसे चट्टानों के विखंडन से किसका निर्माण होता है, जैसे मर्दा का होता है, लाल मिट्टी की और क्या विशेषता है। तो ये थोड़ा समस्यात्मक है, बालकों के लिए उत्तर देना संभव नहीं है। तो फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो इसके बारे में बताएगा, पूरा का पूरा अपना कथन बोलेगा, उसकी व्याख्या करेगा, स्पष्टीकरण करेगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। कोई चीज़ लिखने वाली है तो वो लिखेंगे। श्यामपट्ट पर कोई कार्य होना है तो वो भी यहाँ लिखना चाहिए। वैसे इस डायरी में नहीं लिखा गया है लेकिन लिखना चाहिए। इसी प्रकार आगे हम इस पूरे का पूरा जो मैटर है वो पढ़ा देंगे। फिर इससे संबंधित बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार जितने बिंदु पढ़ाने हैं उतने यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद में हम छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ अन्य प्रश्न और भी पूछेंगे। जैसे पुनरावृत्ति और मूल्यांकन का पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है। तो इसमें आप कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हो, 1-2। जैसे इसमें तो एक ही लिखा है, छोटे अन्य प्रश्न और भी आप पूछ सकते हो। उसके बाद में विद्यार्थियों को गृह कार्य क्या दिया जाना है उसके बारे में यहाँ प्रश्न लिखेंगे। 1 या 2 या 3 प्रश्न है वो गृह कार्य के लिए देने हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अपने को बनाना है। फिर यहाँ है परिवीक्षण पृष्ठ। इसमें जैसे क्रम संख्या आ जाएगी, इधर यहाँ दिनांक और यहाँ कक्षा, यहाँ विषय आ जाएगा। यहाँ प्रकरण यानी कौन सा प्रकरण टॉपिक है वो पढ़ाया गया है। और इसके आधार पर अब समालोचना में यहाँ कक्षा या विषय अध्यापक जो है वो अपनी टिप्पणी करेगा कि ये जो पाठ है वो कहाँ तक कितना अच्छा है, क्या क्या इसके गुण है, क्या दोष रह गए हैं, क्या कमियां रह गई है। तो पूरा का पूरा वो इस संबंध में यहाँ लिखेगा। यहाँ स्थान कम है तो जो विषय अध्यापक है वो यहाँ अपनी टिप्पणियाँ लिख सकता है कि समालोचना जो पाठ है उसमें
कौन कौन से गुण और विशेषताएं यहाँ रही, कोई सुझाव हो तो वो भी यहाँ वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समालोचना की डायरी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसमें एक अच्छा सा लेसन तैयार करना है जो कि अपने पूर्णतः फाइनल टीपी के लिए तैयार हो सके इस लेसन के आधार पर। तो विद्यार्थियों, आपके लिए ये जानकारी अच्छी रही होगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।